अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मस्करियाँ चैनल के साथ मैं हूँ किंजा फरमान और आज औरत मार्च है। औरत मार्च लाहौर के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करेंगे, यहाँ की आई हुई औरतों से बात करेंगे और यहाँ पर आए हुए मर्दों से बात करेंगे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं, उनके पर्सपेक्टिव जानेंगे और जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि यहाँ पर औरत मार्च का मकसद क्या है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि आपके स्लोगन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि औरतों को उनके हक दें और बीच में लोग बातें करते हैं उनके बारे में, उनको इतनी चीज़ों से रोकते हैं, वो ना करें। किस तरह के हक मिलने चाहिए औरतों को जो नहीं मिल रहे? सबसे पहले तो द बेसिक राइट टू योर ओन लाइफ, वो हम देखते हैं कि वो इतनी काफ़ी तरह से ब्रीच हो रहे हैं हमारे हकूक़, तो हम उसके लिए बात करते हैं कि हमें हमारा राइट टू लाइफ मिले, हम अपनी चॉइसेस खुद बना सकें, हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े जहाँ मर्ज़ी पहन के जाएं, बीच में कोई लोग इसके बारे में बातें ना करें या हमें रोकें ना। तो मुझे बताएं, औरत मार्च के हवाले से आपका क्या कहना है? औरत मार्च के हवाले से तो बहुत कुछ मेरे ख़यालात हैं, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि आप लोग तादाद देख लें और इस तादाद में बोलने वाले लोग देख लें और ये देखें कि कितना इंक्लूसिव मार्च है ये, और ऐसी ही इंक्लूसिविटी हमें जो है उसकी अप्रोच को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम एक ऐसा मुल्क और पाकिस्तान बना सकें जो हर जेंडर को उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे और शाना बशाना चलने का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान नाम है मेरा, अदनान है। बताइए, औरत मार्च के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा स्लोगन भी है, द गैप इज़ इंटरप्रिटेशन। असल जो मामला हो रहा है वो इंटरप्रिटेशन का मसला है कि जो औरत मार्च जो समझाना चाहती हैं वो मर्द ज़्यादा समझ नहीं पा रहे, और जो मर्द कहना चाह रहे हैं वो औरत में काफ़ी हद तक समझ नहीं पा रही हैं। अब जिस तरह मेरा ये मौक़िफ़ है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि औरतों को राइट यहाँ पर काफ़ी हद तक नहीं मिल रहे। जिस तरह आप ये देखें कि मर्द को हर लिहाज से डोमिनेंट करार दे दिया गया है, वो फिज़िकली भी, रिलीजियसली भी, हर लिहाज से। देखें, एक चीज़ ये भी होती है कि अब अगर आप तो औरत मार्च पे काफ़ी औरतों पे आप तनकीद करती हैं कि इनके कपड़े सही नहीं है, ये नहीं है, तो एक चीज़ की फिर एक इंतहा भी होती है। अगर उनका इंतहा के लेवल पर फिर वो कहीं तनकीद पर है, फिर इंतहा कहीं भी जा सकती है। फिर तो सारा मामला इंटरप्रिटेशन का है कि समझना चाहिए। अब वक्त वो नहीं है कि आप औरत को दबा के रखें और सिर्फ जो है छाती का हुक्म आया है कि आप अपनी छाती वगैरह ढकें, फेस का कहीं पे भी नहीं है कि उसको आप ढके के रखें और करें। आप पेशावर में जाएं, आज भी देखें KPK में औरतों को बुरके वाले टोपी के जो है वो पहनाए के घुमाते हैं। कौन सी सदी है ये? 21वीं सदी के औरतों को आप अभी भी टोपी के बुरके में घुमा रही हैं। आप औरत मार्च को किस तरह से देख? जो मेरा पर्सपेक्टिव है, हर किसी को पहले तो ये फ्रीडम आज़ादी है, अपने राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट भी कर सकता है। तो यह एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अपने जो औरत है, चाहे वो मेरी सिस्टर की शक्ल हो, जो भी हो, हम इसको सपोर्ट करना है। इसको जो बेसिक्स डिमांड है तो हम साथ देने आए। आप क्या चाहती हैं कि किस तरह के हकूक़ नहीं मिल रहे औरतों को, वो मिलने चाहिए? देखिए, औरतों को ना हकूक़ सब हैं मगर मिले नहीं हैं। हकूक़ सब हैं, हर इंसान के पास बुनियादी हकूक़ है, लिखे हुए हैं, वो सिर्फ किताब की हद तक है। अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है ना तो वो अभी करना है। अभी इम्प्लीमेंट कहीं पे भी रूल्स नहीं हो रहे। सब जो लोग कहते हैं कि औरतों के पास सब हकूक़ है, कौन से हकूक़ उनको चाहिए? देखिए, अगर एक औरत है, वो अगर पढ़ रही है तो उसको ये कहा जाता है तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, तुमने शादी कब करोगी? अगर तुमने कितना पढ़ लिया, बस मज़ीद ना पढ़ो। अगर एक औरत चाहती है कि वो कहते हैं शादी करे मगर वो बच्चा पैदा ना करे, रोटी कपड़ा मकान तो कोई भी किसी को दे देगा, राइट्स नहीं देना बहुत मुश्किल होता है ना, राइट्स लेना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप औरत मार्च में आई हैं तो आपकी क्या हकूक़ है, क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारी देखें, जब एक खातून के साथ जुल्म होता है तो इंसाफ मिलना तो उसे बहुत दूर की बात है, इंसाफ के इदारों तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी खातून के लिए थाने में जाना मुश्किल है, अदालतों में जाना मुश्किल है, तो हम लोग विमेन राइट के लिए जो औरतों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। औरत मार्च, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसके बारे में आप यहाँ पर मार्च करने भी आई हैं, तो क्या ख्याल है, कौन से हकूक़ हैं आपके? तो फिर मुझे बताइए कि क्या आपको वो सारे हकूक़ मिल रहे हैं जो आप चाहती हैं, कि आपको भी हरासमेंट का शिकार नहीं हुई? क्या कभी आपको राह चलते किसी ने छेड़ा नहीं?
क्या कभी आपको मतलब उसी तरह से आज़ादी है अपनी मर्ज़ी से शादी की, अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करने की, अपनी मर्ज़ी से आपको कारोबार करने की, जॉब करने की, क्या इस तरह की सारी आज़ादियाँ सबको मुयस्सर हैं? अगर आप 100% की रेशो निकाल दें तो अगर 10% को मुयस्सर हैं तो 90% को मुयस्सर नहीं है। वो 90% अपने घर बैठी हैं, उनके लिए हम यहाँ निकल के आके खड़े हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये उस बच्चे के बारे में है? जी, ये उस बच्ची के बारे में से हुआ तो ये बहुत ही गलत है और लड़कियों के हवाले से आज भी ये बात है कि लड़की पैदा हुई और उसको मार दिया गया। बहुत देर बाद इस तरह की न्यूज़ सुनी और इस तरह के लोग अभी भी मौजूद है। तो आपका क्या ख्याल है, उसको किस तरह से पकड़ा तो गया होगा? वो बिल्कुल पकड़ा गया है, लेकिन आप देखिए आप उसको सज़ा देंगे, आप उसको मार भी देंगे, क्या आप उस सोच को मार सकते हैं जो माशरे में मौजूद है? अच्छा बताएं, आपके स्लोगन और प्ले कार्ड का क्या मतलब? मेरा ये स्लोगन उठाने का मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान में जो औरतें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, मुल्ला गर्दी के ख़िलाफ़, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए ये पोस्टर उठाया है। और उनके जिस तरह पिछले अरसे में उनके स्कूल्स बंद हुए हैं, उनको काम से निकाला गया है, हर जगह से पाबंदी लगाई गई है, उसमें उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें काम करने की आज़ादी, उन्हें पढ़ने की, उन्हें लिखने की, उन्हें बोलने की, उन्हें ज़िंदगी एक आज़ादी से गुजारने की आज़ादी चाहिए। हम उनके साथ खड़े। तो इस तरह मतलब किस तरह से इसको हल किया जाए, इस पूरी सिचुएशन को? ये जो है, ये औरत और मर्द की आपस में लड़ाई नहीं है, ये पेट्रियार्की है, पिदरशाही के साथ लड़ाई है। और इससे मर्द और औरत दोनों को ही नुकसान होता है कि जब मर्द और औरत दोनों के रोल्स अगर बराबर डिफाइंड नहीं होंगे तो दोनों में किसी न किसी के साथ ज़्यादती होगी। अगर उसमें हम मर्दों के पास भी आ जाएंगे, जिस मर्द को सपोर्ट करने के लिए उसके घर में औरत नहीं है, वो दिन को 8 घंटे की जॉब करेगा, फिर उसके बाद ओवर टाइम लगाएगा और उसके बाद उस बेचारे की क्या हालत होगी। और जब औरतों को बराबर पे नहीं किया जाएगा या बराबर उस तरह के मौके नहीं दिए जाएंगे जॉब करने के या पढ़ने लिखने के, तो फिर वो एक मर्द का बाजू कैसे बनेगी और वो एक दूसरे को मिलके कैसे चल सकेंगे। अच्छा मुझे बताएं, आप औरत मार्च में आई हैं, आपकी क्या हकूक़, क्या डिमांड्स हैं आपकी हुकूमत से? हम लोग की डिमांड्स यही हैं जो कि ख्वाजा सर औरतों के जो कि हकूक़ हैं, जो उन लोगों को राइट्स उनको देने चाहिए, तो उसी चीज़ के ऊपर हम भी कर देंगे। और जो अगर हम कानून की बात करें तो हम लोगों को भी वही हकूक़ मिले हुए हैं जो उनसे औरतों को हकूक़ मिले हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि औरतों को फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को जो उनसी जायदाद से कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ हिस्सा या उस तरह की चीज़ें एक्सेप्टेंस और वो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हम लोगों की तो बिल्कुल भी वो उस तरह नहीं, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हम लोग उस चीज़ के लिए भी हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम लोगों को एक्सेप्ट किया जाए और हम लोग को हरासा ना किया जाए और हम लोगों को भी एक आम शहरी की तरह उसी तरह से रहना चाहिए, रहना दें, मुआशरा भी हमें रहने दें कि जेंडर इक्वालिटी की जिस तरह से हम बात करें। आवाज़ बुलंद करनी हम लोगों को चाहिए और आगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उनसे वो उसका हमें कानून भी हक देता है, हमें इस्लाम भी हमें इजाज़त देता है या फिर हर मज़हब हमें इसकी इजाज़त देता है। अच्छा मुझे बताएं, औरत मार्च के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरे क्या व्यूज़ हैं, आज़ादी की सेलिब्रेशन है, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। गाना वाना भी किया, लोग कहते हैं गाना वाना क्यों कर रहे हैं, नाच गाना क्यों कर रहे हैं। जब आज़ादी मिलती हो आपको तो आप 14 अगस्त मनाते हैं ना, तो हम भी सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, औरत मार्च आज का इंडिपेंडेंट वुमेन का डे है, इंटरनेशनल डे है, तो किस तरह की डिमांड्स हैं आपकी हुकूमत से और यहाँ के लोगों से? सारे अपनी अपनी डिमांड के लिए आए हैं। मेरी पर्सनल डिमांड ये है कि मैंने अपनी माँ को हमेशा घर में कमतर देखा है, मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ। मैंने अपने बाप को हमेशा मुझे ज़्यादा पैसे और अपनी बहनों को कम पैसे देते हुए देखा है, मैं अपनी बहनों के लिए आया हूँ। सबके इंडिविजुअल उनके मसले मसाइल हैं, उनके राइट्स के लिए वो आते हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे बताएं, आप किस हवाले से, आपकी क्या डिमांड्स हैं औरत मार्च में? मैम इक्वल राइट्स और जो इस मुल्क के अंदर औरत को हमेशा से आपका महकूम समझा जाता रहा है, उसके ख़िलाफ़ औरतों को इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए। उन्हें हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, जैसे आपके बेटों को आज़ादी है। जैसे इस माशरे में मैं लड़का हूँ, मुझे पता है मुझे किस तरह की आज़ादी है और मेरे घर की औरतों को किस तरह की आज़ादी नहीं है। घर से मुराद मेरे माशरे में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में, मेरे मोहल्ले में किस तरह की आज़ादी नहीं है, उस तरह के राइट्स की बात की जा रही है, उस तरह के राइट्स की बात की जा रही है। अच्छा आपने ये पकड़ा हुआ है, किस तरह से इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं? एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या हुआ है। मिस इंतहाई दर्दनाक इसकी मज़म्मत करते हैं और ये इस बात का अमली सबूत है। आपका नाम क्या है? किंजा। ये इस बात का अमली सबूत है कि 2022 के अंदर आज भी औरत चाहे 7 दिन की हो या 50 साल की कब्र में हो, वो महफूज नहीं है इन मर्दों से। वो
7 साल की बेटी को बाप सिर्फ इस बात पे कत्ल कर देता है आपके पाकिस्तान के अंदर 8 से 3-4 दिन पहले कि वो एक बेटी क्यों पैदा हुई है। ये उसका अमली सबूत है कि ये औरत मार्च ये इस बात का सबूत है कि ये क्यों होता है। लोगों में इस बात की अवेयरनेस क्यों नहीं है कि आज भी अगर औरत आपकी जो है वो अगर समझें तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक बहुत खूबसूरत नेमत खुदावंद आलम ने आपको अता की है और आपको शुक्र अदा करना चाहिए अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है। बताएं औरत मार्च के हवाले से आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी मैम, पहली बात है ये औरत मार्च ही नहीं है। कोई कहना ये औरत मार्च है, मैं उसको कहूँगा वो झूठ बोल रहा है। ये आज़ादी मार्च है। किसी औरत ने ये नहीं लिखा कि मेरे भाई ने मेरे लिए कुर्बानी की। किसी औरत ने ये नहीं पकड़ा कि मेरा बाप मेरे लिए काम करता है। किसी औरत ने ये नहीं लिखा कि मेरा हवंद मेरे लिए 12 घंटे ड्यूटी करता है। किसी ने नहीं लिखा। ये औरत मार्च। हर किसी ने अपनी अपनी मर्ज़ी की बात लिखी है कि मैं ये कर दूँगी, मुझे आज़ादी चाहिए। लिपस्टिक के साथ इधर तो मुका बनाया हुआ है कि वो भाई मार तो पड़ती है। लाजिम बात है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। अगर वो कोई गलत काम करके मैं क्या करूँगा? फूल डालूंगा उसके ऊपर। जब मैं अपनी बहन को किसी गैरमर्द के साथ देखूंगा तो मैं क्या इज्जत करूँगा? सूट मानूंगा ऐसे करके उसको। ये जो गैरतमंद है वो कदम उठाएगा, जो बगैरत है वो कुछ भी नहीं करेगा। उनका यही कहना ना कि मर्द जो हर कुछ ये सब कुछ करते हैं, अब आप किसी गैर लड़की के साथ नजर आए तो आपको आपकी बहन नहीं मार सकती। मेरी बहन हो छोटी, आप इस यहाँ पे आई हज़ारों मर्द हैं, किसी ने छेड़ा आपको? नहीं छेड़ा। जब यहाँ पे मर्द है, हम लोग जब जिन्स खाएंगे, अजनास खाएंगे, गंदम खाएंगे तो हमारे अंदर वो वल्गैरिटी आएगी। हाँ, आप अपने आप को कवर करो, अपने आप को हाइड करो, ठीक है। फिर कोई छेड़े आपको तो उस बंदे को सजाए मौत दे दो। मर्द भी बगाड़त है कि जो बापर्दा खतून को छेड़ते हैं। हम लोग उस मुल्क में नहीं है जहाँ का जुडिशल सिस्टम इतना सख्त है कि आपको विदिन 30 मिनट्स आपको सज़ा मिल जाए। हमें कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इतना सख्त कानून भी देगा कि हम आने वाले वक्त में यहाँ पे सख्त सज़ा भी होगी। लेकिन मेरी बहनों, अगर आपको इतनी आज़ादी मिल रही है कि आप यहाँ पढ़ रही हो, आप यहाँ कमा रही हो, तो इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए आपको? मुझे बताएं औरत मार्च के बारे से आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये जिस तरह के प्ले कार्ड्स लेके घूम रही हैं, हम उनके टोटल अगेंस्ट हैं। ये इस तरह माशरे की जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ये एक ऐसी आज़ादी का असूल चाहते हैं जो माशरे की बुनियाद को हिला देना चाहती हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बुराई में एक सेफ़ गार्ड की हैसियत से हम योम हिजाब की बुनियाद रखने आए हैं और इंशाअल्लाह हर साल योम हिजाब ही मनाया जाएगा। बताएं औरत मार्च के हवाले से, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, क्या कहना है आपका? जो इंटरनेशनल वुमेन डे और औरत मार्च में किस तरह से डिफरेंस देखते हैं या एक ही है? मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, एक्चुअली दिस इज़ जस्ट ए स्पेसिफिक डे जिस पे पूरी दुनिया में हम लोग कहते हैं कि औरत के हकूक़ मिलने चाहिए और औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ कि हर दिन जो है वो औरत मार्च ही है। यानी हर दिन हम औरत को इज़्ज़त देते हैं, हम हकूक़ भी उनके देते हैं। और यहाँ पे मैं अभी जब आया हूँ, मैंने एक चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व की है कि इस औरत मार्च में बेसिकली जो एजेंडा वो निकात लिखे हुए हैं वो कुछ और लिखे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पे कुछ हो रहा है वो टोटली डिफरेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्टेज पे डांस हो रहा है, यहाँ पे सिगरेट चल रहे हैं, उसके अलावा कहा जा रहा है जी मर्द का मुंह खाक में मिले। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्हीं मैं अपनी बहनों से पूछूं कि क्या आप अपने बाप का मुंह खाक में मिलाना चाहती हैं जिसने आपको पैदा किया है? क्या अपने भाई का मुंह खाक में मिलाना चाहती हैं? या तो मतलब कोई ऐसा करिश्मा हो जाए ना कि औरत खुद ही पैदा हो जाए, कुछ इस तरह का हो जाए कि मर्द की ज़रूरत ही ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस औरत मार्च में एजेंडा जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। उससे हमदर्दी लेने के लिए शुगर कोटिंग की जा रही है कि जी हमारा एजेंडा बहुत अच्छा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कपल्स भी आपस में हग्स भी कर रहे हैं, सिगरेट्स भी चल रहे हैं, LGBTQ का प्रॉपर एजेंडा है यहाँ पे। वो लोग मतलब सेम सेक्स जो उनके इंटरेक्शंस हैं उसको भी उन्होंने प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आई एम रियली वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि व्हाट इज़ द रियल एजेंडा बिहाइंड दिस मार्च। तो जी व्यूवर्स, कैसा लगा आज का शो? उम्मीद करती हैं आपको शो बहुत ही पसंद आया होगा। औरत मार्च के हवाले से अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी राय आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमें दीजिए इजाज़त। मस्खरियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपनी होस्ट किंजा फरमान को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।